उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि संभल जनपद स्थित कल्की धाम में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने गर्भगृह में विधिवत पूजा अर्चना की और शीलादान कर कल्की अवतार स्थल पर आस्था जताई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कलयुग में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्की इसी धाम पर होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह धाम न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा किए जा रहे भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह प्रयास सनातन संस्कृति की गौरव गाथा को आगे ले जाएगा। डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व में किए गए भूमि पूजन और शिलादान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परियोजना सरकार और संत समाज दोनों की आस्था का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कल्की धाम का निर्माण कार्य समय से हो और निर्विघ्न पूर्ण हो। आचार्य प्रमोद कृष्णम को इसके लिए उन्होंने हृदय से धन्यवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी यहाँ प्रशंसा की है। पुराण कहते हैं कि कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार होगा और वो संभल में होगा। ऐसे पुनीत कार्य के लिए जिसका इतिहास में वर्णन है, पुराण में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, कल्की धाम के पीठाधीश्वर पूज्य श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक भव्य मंदिर निर्माण करने का संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए यहाँ पर लगातार इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिला पूजन करके कार्य शुभारंभ करने का काम किया था और हमारे लिए आज बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब हमें भी आचार्य जी की कृपा से यहाँ आने का अवसर मिला। कल्की धाम केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा और ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं संभल में अवतार लेंगे, ऐसी अवधारणा शास्त्र पुराणों के माध्यम से जन जन में है और हम अपनी आंखों से यहाँ कल्की धाम के एक विस्तृत विस्तार क्षेत्र में मंदिर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आचार्य जी को इतनी ताकत दे कि मंदिर निर्माण समय से निर्विघ्न पूरा हो जाए। और मैं आचार्य जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं, इनका पूरा जीवन समाज सेवा के क्षेत्र में समाज को समर्पित रहा है। आज वो आध्यात्मिक जगत के जाने माने पीठाधीश्वर हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और शीघ्र ये मंदिर पूरा हो, हम लोग फिर आएंगे। और ये संभल वासियों के लिए बहुत ही एक, मैं कह सकता हूं कि सुखद खबर है, सुखद क्षण है कि हम सब अपनी आंखों से संभल की पवित्र भूमि पर भगवान कल्की के धाम का निर्माण होते अपनी आंखों से देख रहे हैं और पूर्ण होते भी हम देखेंगे। लगातार निर्माण जारी है। मुझे लगता है कि इस सदी की दो बड़ी घटनाएं हम लोगों ने अपनी आंखें से देखी है। एक घटना 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में प्रभु राम लला के मंदिर के निर्माण को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और दूसरा ये अपनी आंखों से देखने का मुझे शुभ अवसर आचार्य जी ने दिया है। श्री कल्की धाम के मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, बस मुझे शिला पूजन करने का भी अवसर आचार्य जी ने दिया है। ऐसे अवसर पर मैं आचार्य जी का अभिनंदन करता हूं और मंदिर निर्माण से जुड़े सभी भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मंदिर तय समय सीमा से पहले निर्मित हो, निर्विघ्न पूरा हो और हम सब पुनः यहाँ एकत्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में, उसके बाद मौलाना का बयान, राहुल यादव, क्या कहेंगे पूरा? देखिए, हमारे समाज में हमारी बहन बेटी के लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है और हर स्थिति में उनके सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करते। अखिलेश यादव तो शांत है सर। हमको इस प्रकरण को इतना ही कहना चाहिए, ये हमारी बहन बेटी से जुड़ा है, इस पर हमें इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना।
एक विषय और मैं माननीय मंत्री